बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ जाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताज़ा तरीन तकरीर 6 सितंबर के हवाले से, और उसमें से 9 मई का जिक्र गायब। यौम शुहदा 6 सितंबर और इससे पहले 9 मई के हवाले से शोहदा के हवाले से बड़ी तकारीब भी मुनक्किद की गई थी और उनका जिक्र भी बार बार किया जाता रहा। लेकिन आज 6 सितंबर जो कि मखसूस है यौम शोहदा के हवाले से, उस दिन की जो तकरीर थी उसमें 9 मई का जिक्र नहीं था। क्यों, कैसे और इसकी वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं उनमें यह सवाल गूंज रहा है कि क्या दो बड़ों की होने वाली मुलाकात के बाद मामलात कोई और रुख इख्तियार कर गए हैं, आपको बताएंगे। और दूसरा, GHQ की जानिब से कोर कमांडर्स को क्या अहम तरीन हंगामी अहकाम जारी किए गए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके साथ साथ ये मामला भी आपके सामने रखेंगे कि इमरान रियाज खान, हमारे दोस्त, हमारे जो है वो सीनियर सहाफ़ी भाई, उनके हवाले से खुशखबरी वो भी आपको सुनाएंगे, देंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की जानिब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी मीडिया ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप की जानिब से एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका तोड़ इंतहाई ज़रूरी। और एक जंग जियो की खबर आपके सामने रखेंगे, झूठी खबर, और फिर असल मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर गलाजत भरी रिपोर्टिंग इमरान खान के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहा है ताकि अवाम का मोराल गिराया जा सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं यहीं से शुरू करूंगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अटक जेल से आने वाली इतलात के मुताबिक डट के खड़ा है कप्तान। और क्या कहा इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने, पहले वो आपको सुनाते और दिखाते हैं, और जंग टीवी ने फिर इसको रिपोर्ट कैसे किया। पहले गौर से सुने कि शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं। जी, तो बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन PTI जिस सेल में थे उसका छत तो टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन PTI रात को नींद नहीं कर सके। ये चीफ जस्टिस साहब, तो बारिश हुई, तेज हवा। 2 दिन पहले बारिशें हुई हैं, आपको पता है। रात गए भी शदीद बारिश हुई पिंडी में, अटक में, चकवाल में, पुठवार में। उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो सेल है उसका छत टीन का बना हुआ है, गिर गया, पानी टपकता रहा, गद्दा गीला हो गया, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। आगे चलकर वो ये भी कह रहे हैं, ज़ाहिर बात है सावन का महीना था, मक्खियाँ भी अंदर आ गई, बाकी सारे कीड़े मकोड़े भी, सावन भादो के महीने हैं, इसमें तो ये मसाइल होते हैं। लेकिन जो कुछ जिस तरीके से रखा गया इमरान खान साहब को वहाँ पर वो वाज़ेह है। लेकिन कहा क्या गया जंग जियो ग्रुप की जानिब से इमरान खान के हवाले से, ये देखिए वो एक मखसूस दिन का शेर अफजल ने जिक्र किया। ये हेडलाइन मैं जंग जियो ग्रुप की आपके सामने रख रहा हूँ और पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। गलीज और घटिया रिपोर्टिंग, इमरान खान को जेल में रात को नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है और मक्खियाँ भी हैं। इन्होंने कहा कि उस रात नींद नहीं आई, नहीं सो सके। ये नहीं कहा नींद नहीं आई, कैसे सो सकेंगे? छत गिर गया, पानी गिरता रहा बारिश का, अंदर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, गद्दा गीला हो गया। और उन्होंने उस दिन की बात की। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, इमरान खान को जेल में रात को नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है और मक्खियां भी हैं। ये जंग जियो ग्रुप ने रिपोर्ट किया। और जनाब उसमें आज क्योंकि समाअत भी थी जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और वकील शेर अफजल ने कहा कि जनाब जिस हालत में रखा गया है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। हमारा हक़ है कि इमरान खान को अडयाला जेल में मुंतकिल करके B क्लास जो है वो फ्राहम की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया इस हवाले से जंग जियो ग्रुप जो है रिपोर्टिंग कर रहा है। दूसरी जानिब मामलात को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट बताएं कि ECL में नाम डालने का केस था। IG इस्लामाबाद ने जुर्माना शीरी मज़ारी को अदा कर दिया, क्योंकि अदालत ने उन्हें हुक्म दिया था शीरी मज़ारी को जुर्माना अदा किया जाए। शेरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार का किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का जो हुक्म था उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोसी कर दी गई और 3 MP इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी जो है वो इन्हें रोक दिया गया है। और पूछा भी गया अदालत की जानिब से कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या हुक्म जो है वो जारी कर रहे हैं। फिर कराची अली मादल शेख जुडिशल रिमांड पर, उन्हें भी जेल भिजवा दिया गया। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतलका लोग हैं उन हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत पर इमरान खान बशमूल उन तमाम लोगों पर दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान टूट नहीं रहे, इमरान खान मान नहीं रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी साथ खड़ी है। परवेज़ अलाई को पेश न करने पर अदालत बरहम, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ की अदालत में
ये जनाब मामला हुआ CP और रावलपिंडी स्थित खालिद हमदानी, सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अटक जेल आरिफ शहजाद, DPO अटक सरदार गयास गुल, पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर दीगर तमाम अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश किए और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ जो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को कैसे नज़रअंदाज किया गया है, तो इन्हें अदालत के नोटिस भी जारी किए गए। ये है इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल, जो कुछ हो रहा है। अदालतों के मामलात और अदालतों का कहना बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा। बाकायदा तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। परवेज़ इलाही से पूछा गया, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। बड़ी खबर उन्होंने दी, यानी कोशिशें हो रही हैं उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मनाने के लिए, उनके ऊपर भी दबाव है। उन्होंने कहा मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया, गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने मीडिया से की। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से कोई मुलाकात नहीं करनी, मैं किसी से कोई मुलाकात नहीं करना चाहता। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कोशिशें जारी हैं। अटक जेल भी इसीलिए भिजवाया गया था कि इमरान खान को मनाएं, जो इससे पहले बुशरा बीबी और अलीमा खान के ज़रिए काम नहीं हो सका था इस्टेब्लिशमेंट का। सदर आरिफ अलवी को भी पैगाम भिजवाया गया और अब परवेज़ इलाही को भिजवाया गया था, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। परवेज़ इलाही तो ख़ुद नहीं मान रहे, तो वो इमरान खान को क्या मनाएंगे? और उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का किसी किस्म का कोई जो इरादा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान के साथ था और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, अब मामलात को लिंक करते हैं। आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकातें की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और फिर जो ख़बरें वहाँ से निकली, और आज जो 6 सितंबर के हवाले से आर्मी चीफ़ साहब की जो तकरीर है, वो मामला भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले अपने साफ़ी दोस्त भाई एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, उनके हवाले से एक खुशखबरी वो आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज़ की बाजियाबी के लिए IG पंजाब को 13 सितंबर तक की मोहलत लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने इमरान रियाज़ के वालिद की दरख्वास्त पर यह समाअत की और इमरान रियाज़ की जानिब से उनके वकील मियाँ अली अशफाक अदालत में पेश हुए। IG पंजाब साहब ने अदालत को यह आगाह किया कि इमरान रियाज़ साहब की बाजियाबी में काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। आइंदा 10 से 15 रोज़ में खुशखबरी देंगे। अदालत हमें मौका मोहलत फराहम करे, यानी मज़ीद मोहलत उन्होंने मांगी। क्या कहा जाए अब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, किस तरह से नाजायज़ तरीके से उन्हें जो है वो गायब कर दिया गया। तमाम तर हमदर्दियाँ हमारी उनके ख़ानदान के साथ, हमारे सीनियर दोस्त साफ़ी भाई। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि क्रेडिट असल में कुछ लोग जस्टिस बंदयाल साहब को नहीं देना चाहते, या बंदयाल साहब खुद लेना नहीं चाहते, या अभी तक उन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाए। 10 दिनों बाद क्योंकि मुल्क के चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएंगे और ये कह रहे हैं 10-15 दिनों बाद आपको खुशखबरी देंगे, यानी इनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में इमरान रियाज़ साहब की बाजियाबी हो और ये क्रेडिट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से पूछा कि मज़ीद मोहलत क्यों मांगी जा रही है। जवाब में उन्होंने कहा कि हमें 10 रोज़ की मोहलत दे दें, हम आपको खुशखबरी देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई रिमार्क्स दिए कि कोई फिर पेशरफ्त भी होनी चाहिए। और दौरान समाअत इमरान रियाज़ के वकील ने कहा कि हमें IG पंजाब 1 घंटे की मीटिंग का वक्त भी दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत भी दी कि IG पंजाब आज शाम 5 बजे इमरान रियाज़ के वालिद और कानूनी टीम से मुलाकात करें। जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक ये मुलाकात हो चुकी होगी। ज़राए का ये दावा है कि एक नामालूम नंबर से इमरान रियाज़ साहब के वालिद को कॉल भी आई, जिसमें कहा गया कि 10 से 15 दिन बाद इमरान रियाज़ साहब आपके साथ होंगे। अल्लाह ताला करे कि ये बात जो है वो सच साबित हो, इमरान रियाज़ साहब की अपने घर वालों के साथ मुलाकात हो, और उम्मीद यही है कि इमरान रियाज़ साहब आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं। मामला 2 बड़ों की जो मुलाकात हुई थी, इसके ऊपर अभी तक जो है वो चहमुगैयाँ चल रही हैं और ख़बरें लगा रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात के जनाब। ऐवान सदर की जो हलचल है वो सुकून में बदल चुकी है, और सवालात उठा रहे हैं कि जो हलचल थी वहाँ पर, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं, उनकी जो मुद्दत है 9 सितंबर तक है, लेकिन आज तक की जो कन्फर्मेशन है ज़रा कि उनके मुताबिक सदर आरिफ अलवी अपने उहदे पर अभी तक बरकरार हैं। आइन और कानून उन्हें इजाज़त देता है, जब तक वो नहीं रिज़ाइन करते, खुद से नहीं चले जाते, वो उनकी जगह कोई नहीं आ सकता, और जब तक नया सदर नहीं आएगा वो अपना ओहदा आइनी और कानूनी तौर पर संभाल सकते हैं, क्योंकि नए सदर के आने के लिए असम्बलियाँ ज़रूरी हैं और अभी तो मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो अभी यानी कि सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं और अहम तरीन ओहदा है उनके पास, और लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब कि वहाँ पर सुकून क्यों है, यानी कि उन्हें क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि शायद आरिफ अलवी कोई मामलात अदा कर सकते हैं इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो इसलिए अब इन्हें इस किस्म की परेशानी है कि वहाँ पर हलचल के बाद अब सुकून क्यों है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बयान जो है वो सामने आया जनाब, जो है वो एक तो अंसार अब्बासी साहब के बयान नहीं, उनको ख़बर, बल्कि क्योंकि मैं उन्हें खुद साख्ता तर्जमान कहता हूँ, वो है भी हैं, वो कह रहे हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से मिलिट्री सेक्रेटरी की शाख के तर्ज पर जो है वो काम करवाया जाए। कुछ तजावीज़ उन्होंने रखी हैं, यानी बाकायदा तौर पर अपनी इस खबर के ज़रिए वो ये चाह रहे हैं
उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ का मुआशी बहाली और हर तरह की माफियाज की रोकथाम का विजन मुकम्मल तौर पर फौज की ताकत पर मुनहसर है। हमारे तर्ज हुक्मरानी में पाई जाने वाली बीमारियों से निपटने का बुनियादी चैलेंज किसी की तवज्जो का मरकज़ नहीं। अच्छा, अब वो इसके अंदर उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया है, क्योंकि खुद साख्ता तर्जमान है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आर्मी चीफ साहब आए हैं यार, मुल्क की मैशत को बेहतर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, और फिर वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को भी उसी तरह से चलाया जाए जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है। इस किस्म की तजावीज़ उन्होंने रखी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त टीवी चैनल्स के दरमियान भी और साफ़ियों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। वो कहते हैं ना कि चूस के लब आज़ाद है तेरे, और मुकाबला जंग जियो ग्रुप ARY ग्रुप सब के दरमियान। अब हालत यह है कि चीनी 200 से रुपये ऊपर जा चुकी है और 80-90 से ये मामला शुरू हुआ। अब अगर किसी जगह 5 रुपये कम होती है तो कहते हैं ओहो हो कराची के अंदर 5 रुपये कीमत कम होगी, और वजह क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी मिली थी और जनाब ये मामला था। अच्छा, डॉलर की कीमत 306 रुपये है इंटर बैंक में, उसकी बात नहीं करते। ओपन मार्केट को रोज़ आज उसको तमाशा बनाया नहीं जब 4 रुपये कम हो गया ओपन ओ भाई, ओपन मार्केट में तो इतना फ़र्क होना नहीं चाहिए। IMF भी आपको कह चुका कि अगर यहाँ पर 305 है तो वहाँ बहुत नहीं तो 308 हो जाए, 310 हो जाए, ठीक है। लेकिन वो 330 335 तक पहुंची, फिर 326 पे आई, आज 322 पे आई, तो इन्होंने शोर कर दिया ये देखें जनाब, ये देखें जंग जियो ग्रुप और ARY का जनाब डॉलर गिर रहा है, चीनी की कीमत गिर रही है। शर्म इन्हें नहीं आती कि डबल सेंचुरी चीनी कर चुकी है, ट्रिपल सेंचुरी डॉलर कर चुका है, और ये चूस के लब आज़ाद है तेरे, क्रेडिट दिए जा रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसा हो गया, मुलाकातों के बाद डॉलर नीचे आ गया, चीनी नीचे आ गई। खैर, उन मुलाकातों के हवाले से ज़ुबैर मोतीवाला ने क्या कहा था, जो कि चेयरमैन बिज़नेस ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला, FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख, उन्होंने कहा जनाब कि सऊदी अरब और UAE 25-25 अरब डॉलर की सरमाकारी करने जा रहे हैं। कतर और कुवैत भी 25 अरब डॉलर की सरमाकारी की उनसे भी कमिटमेंट लेंगे। स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स, यानी स्मगलिंग और भत्ता माफिया के खिलाफ तो टास्क फोर्स समझ आती है, सोशल मीडिया के खिलाफ भी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। बड़ी हैरत है, पूरे दुनिया जो है वो सोशल मीडिया को अपने एक स्ट्रेंथ के तौर पर इस्तेमाल किया करती है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या पॉलिसियाँ। खैर, उन्होंने कहा जनाब कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को भी अहकाम दिए, उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची से नहीं आना चाहिए। अमन अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर को भी आर्डर जारी किए कि आप भी खुलकर इस हवाले से जब काम करें। यानी एक मैशत का मामला, एक अमन अमान का, मैशत के हवाले से DG रेंजर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई, सॉरी माफ़ कीजिए, अमन अमान के हवाले से DG रेंजर की जिम्मेदारी लगाई, मैशत के हवाले से कोर कमांडर को अहकामात GHQ ने जारी किया कि जनाब आप तमाम तर चीज़ें देखें। और ज़ुबैर मोतीवाला के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे, यानी जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे। और फिर जनाब अकील डैडी साहब कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने के मुतालिक आर्मी चीफ ने कोई बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात नहीं की, और हमारे मोराल जब हम उनसे मुलाकात के लिए गए तो बड़े डाउन थे, जब हमारी मुलाकात ख़त्म हुई तो सबके मोराल हाई थे और हर बंदा आर्मी चीफ से मुतमईन था। अच्छा, अब आपके सामने रखते हैं जनाब 6 सितंबर के हवाले से तकरीब, और उसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर, और जिस तकरीर के अंदर 9 मई का जिक्र नहीं था। हैरान कुन तौर पर इस पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों की जानिब से कि उन्होंने बयान की, उनकी हेडलाइन ये लगी कि बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, जिसे समझदारी से नाकाम बनाया। यानी बिलवास्ता तौर पर तो उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन बराह रास्त उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब कि बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, जिससे तहम्मुल और समझदारी से हमने नाकाम बनाया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर यौम दिफ़ा की मुनासबत से ये तकरीब थी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए, फातह ख़्वानी की गई। यौम दफ़ा के मौके पर बयान भी आया आर्मी चीफ साहब का कि यौम दफ़ा और शोधा हमारी कौमी और अस्करी तारीख़ का अहम संग मील है। ये दिन हमें मुसल्लह अफ़वाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1965 की जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की जारियत को जुरत, पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। 65 की जंग में कौमी तादो यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया, इसी जज्बे से हमने दुश्मनों की जारियत को नाकाम बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज अपने नज़्म ज़ब्त और आला पेशावराना मेयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। ईमान, तकवा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दिफ़ाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फ़ौज के अफसर और जवान का अज़म है। शोदा की कुर्बानियाँ और गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद हैं। शोदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शोदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल दुरुस्त बात। पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद और यगानगत हमारा कीमती एहसास है। और उन्होंने कहा कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान ने बैसियत एक कौमी दारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। फ़ौज ने जिस जानफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं, और पाक फ़ौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। और आखिरी जुमला, मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बामी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अब यानी वो टच भी आ गया मईशत का भी,
उन्होंने कहा कि मजबूत मीशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है, यानी वो एक रीज़न उन्होंने बयान की कि मीशत की तरफ वो क्यों तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन खैर इसके बावजूद मैंने कल जो है वो मैडम बाजवा का भी आपके सामने मौक़िफ़ रखा था, लाहौर हाई कोर्ट बार की जो नायब सदर हैं कि आर्मी चीफ़ जो किरदार अदा कर रहे हैं मैडम बाजवा के बगौल, वो आइन और कानून ने इन्हें नहीं दिया, वो तजावज़ कर रहे हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं जनाब वो तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आज की इनकी तकरीर के अंदर बहरहाल 9 मई का जिक्र उस तरह से नहीं था, जो बार बार बड़े अरसे से हर तकरीर के अंदर 9 मई का हम जिक्र सुन रहे थे। और इसके ऊपर बाखबर हल्के इस्लामाबाद के सवाल पूछ रहे हैं कि 6 सितंबर यौम शोहदा था और 9 मई को भी आपने यौम शोहदा के हवाले से आपने उसे जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, या कम से कम ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब 9 मई को जो कुछ हुआ था वो उसमें जो है वो शोहदा के ख़िलाफ़ साजिश थी बकौल इनके। लेकिन इमरान खान साहब कह चुके बारह कि उनके पास सबूत मौजूद है 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसके अंदर कौन मुलव्विस था, कौन लोग थे। तहकीकात जब होंगी तो जब कुछ सामने आएगा। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।